दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों पैसे श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड का भाग 11 जो कि पेज 805 से लेके 814 तक की कथा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। काटे सिर भुज बार महु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश बातें समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़े शीस समुदाय जिम पति लाभ लोभ अधिकाई, मरई नरे श्रम भय विशेषा राम भीषण तन धन देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, जो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुन सुखदायक। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रतीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस पाके, नाथ जी ने रामुनु बल ठाके। सुन विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, रोबहि खर सुकाल बहु स्वाना। बोले खग जग आरती हेतु, प्रकट भय नव जयते केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 देशी तहाँ हो नदी लागा, भयो बरव बिन रवि उपरागा। बंधुद्री उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रावी नैन मग मारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी बिना ही पर योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। और मंदोदरी हद्दे बहुत कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदही पविपात नाभ, अति बात भय ढोलति मही। बरसही बालक दुर्धीर रज अशुभति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर विकल बोल जे जाए। सुर से भेजा कृपाल रघुपति, चाप सर सोरण भाई। मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु चलने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्तबाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार पूरे आकाश में अधिक कमंडल होने लगे और उनको कौन कह सकता है। अप्रमेत द्वारा देश का कृपालु आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं के भयभीत उनका कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष पर बात संतान करने लगे। केचि सराचन सरब लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरसोषा, पर लगे भुज सिर करि रोषा। ले सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रोण महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले
सिरों और भुजाओं से रहित ऋण धर्ण पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दूर खंडा। गजऊ मरत घोर रवि भारी, कहा राम रन हतोपचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। अब प्रभु बाण मारकर उसको दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द में गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरद सिकंदर, शोभित सिंधु सर दिग्गज भूधर। धरणी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकंड समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के, हाथी और पर्वत शुभ हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चर जहाँ जगदीशा। प्रवीण जब निसंग मही जाई, देखी सुरभ दम्बी बजाई। रावण की भुजाएं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखे शंभु चतुरानन। जय 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 धुनिपुति प्रभंडा, जय रघुबीर परल भजनंदा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। हर्षये सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों ने समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद धुंद, हरण शरण सुखप्रद प्रभु। खल दल में जरा पर कारण, करुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसही हर्षद सकुल, बाजु दम्बि गह गही। संग्राम अगम राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु। हे दुष्ट दल को विदीन करने वाले, हे कारणों को भी परम कारण। हे सदा करुणा करने वाले, वे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाधम नगाड़े बज रहे हैं और रण भूमि में श्री रामचंद्र जी की अंगों के बहुत से काम देवों को शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुंद प्रसन्न विच विच, अति मनोहर राजही। जल नयन गिरि तब तुड़ित पटल समेत उड़गन बाजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर करतन अति बने। जनुराय मुनि तमाल बर, बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियाँ चिड़िया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चय बैठी है। कृपा दृष्टि करे वृष्टि, प्रभु हमें किए सुरवृंद। भालू कृष सब हर्ष जय सुखधाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खसि परी। जुवती बिंद्रोबत उठ धाई, दही उठत रामन पहियाई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति गति देखत जय गर्दी पुकारा, छूटे कछ नहीं वसंत संभारा। उड़ तार ना करनी विधि नाना, रोबत करे प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुले गए और देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं, रोती हैं और रावण का
बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल निधि धरती, तेजहीन पावरु समी धरती। शेष कमट सही सकी न भारा, सो तनु भूमि परई भय छाया। वे कहती है, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी और चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन मुख धरे कहु न भीरा। भुज बल जीते काल जम जाई, आज परे नाथ की भाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें किसी भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल के कारण काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोब निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियाँ बल के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभ्यत शिव नितनता वही माथा। अब सब सिर भुज दम्ब खाकी, राम मुख ये अनुचित ना की। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भावभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, और किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खाड़े हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विपस पति कहा न माना, अब जगन्नाथ मुनिज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी के कहना नहीं माना, और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जानियो मनुज करे धनुज कानन, दैक पावक हरि स्वयं। जय ही नमत सिर ब्रह्मादि, सुर पिए भजई नहीं करुणामयम। आज नमते पर द्रोह रत, पापोधे में तब तनुआरिये। तुम हो दिया हो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निर्माइये। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं को जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। ऐतनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। आहा, नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वे गति दी, जो योग भी समाज भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि श्वेत सभी सग माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। हरिलोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय मुखारी। रुदन कर देखी सब नारी, गए विभूषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर रखकर प्रेम मगन हो गई और अत्यंत सुखी हुई। उनको घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोकी दुख किन्हा, तब प्रभु अजन आपसी दिनहा। लक्ष्मण तेई बहु विधि समझाए, बहु विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र छोटे भाई को आज्ञा दी कि तुम जाकर विभीषण जी को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहि क्रिया परिहरि सब मोका। किन्हीं किया प्रभु आयुष्मानी, विधि बद दे काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही, पवन गई रघुपति गुण गण बरसन मन माही।
मंदोदरी और सभी स्त्रियां उस रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आय विभीषण पुनि श्री नायो कृपा सिंधु अनुज बोलायो, तुम्हें कपीस अंगत नल नीला जाम्बत मारु जय शीला। सब मिली जहु विभीषण साता, सारह तिलक कहे रघुनाथा, पिता वचन है नगर ना बहु, आपो सरसे कपि अनुज पठायो। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण जी ने आकर पूर्ण सिर नवाया। तब उनका समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वनराज सुग्रीव अंगद नल नील जाम्बन और मारुति सब नित्य गुण और विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो। पिताजी के वचनों को के कारण मैं महल में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कि नहीं जाय तिलक की रचना, साल सिंहासन पे ठारी, तिलक सारी स्तुति अनुचारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी तैयारियां की। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक क्रिया की और स्तुति की। जो रिपानि सभी सिर नाई, सहित विभीषण प्रभु मही आई। तब रघुबीर बोली कपि निजन है, कई वीर्य बचन सुख तब किन है। सभी के हाथ जोड़कर उन्हें सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानर को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुख, धम बल तुमेरी पी हृदयो, पायु विभीषण राजति ते जासु सविसित नह्यो। मोहि सहित शुभ करनी तुम्हारी, परम प्रीति जय गाई। संसार से दुआ पार पार, प्रयास बिनु नर पाई। भगवान ने अमृत के समान वे वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोक में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार को पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनि नहीं, अधई कपे पुंज, बार बार सिर नावहि गई सकल पदिकंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लिए हनुमान, लंका जाहु कही भगवाना, समाचार जान के सुना बहु, तासे कुशल सही बहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाज लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंद नगर में ही आए, सुनने शरुण साचर धाये, बहु प्रकार ते के जा किन्हीं, जनक सुता दिखे मुनि दिन ही। तब हनुमान जी नगर में आए, तब सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की। फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी की दूसरी ही प्रणाम किया और जानकी जी ने पहचान लिया कि ये तो वही श्री रघुनाथ जी के दूत हैं, और पूछा, हे तात कहो कृपा की धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और बांडरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशल दिशा, मातु समझ दियो दस सीधर। असी विचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उड़छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी ने सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। और हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन मन पुलक, लोचन सजल कहे पूनि पनिर गया। का देवु तो ही त्रिलोक महु, कपि कमी नहीं वाणी समा। सुनु बात में पायो अखिल जग, राजु आयु ना संश्याम। रत जीति रिपुदल बंधु, जूत पश्यामी राम नामयम। श्री जानकी जी की हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल छा गया।
वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ, इस वाणी समाचार को समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, है माता सुनिए, मेरे आज निसंदेह सारी जगत का राज्य पा लिया है, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनो सुत सदगुण सकल स्तव हृदय बसौ हनुमंत, सारु कुल कौशलपति रही समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, है पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करो तुम ताता, देख नयन श्यामृत गाता, अब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे कि मैं इन नेत्रों प्रभु के कोमल को श्याम शरीर को दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोले लिए जुबराज विभीषण, मारुसुत के संग सिधा बहु, सादर जनक सुतई ले आ बहु। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र का संदेश सुनकर युवराज और विभीषण लिए गए। कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जय सीता, से वही सब निशगन विनीता, भेगी विभीषण तिन सुखायो, तीनों बहुविधि भजन करायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब के सब राक्षसियाँ नर्मता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविका रुचिर साजे पुण्य आए, तापर हर से चढ़ी भी देही, सुमरी राम सुख दाम स्नेही। बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर उन्हें एक सुंदर पालकी में सजाकर ले आई। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के दाम प्रीतम श्री राम जी के स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मर परम सुलासा, देखन भालु की सब आए, रक्षक को निवारण भाए। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मन में परम उल्लास उमंगे थे। रीछ बानर सब दर्शन करके लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोक कर दौड़े। के रघुबीर कहा, मम मानहु सीतै सखा पाई ध्यानहु, देखे कपि जननी के नाई, भेष कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बालर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर से, नभते सुरन समूह बरसी, सीता प्रथम अनिल मही राखी, परखट गिने चै अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋषिवन हर्षित हो गए। आकाश में देवताओं बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तही कारण करुणा निधि कहे, कच्छुक दुर्बा सुनत जातु धानी, सब लगी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरि सीता, भोली मन करम वचन पुनीता, लक्ष्मण होय धर्म के नेगी, पावक परकड़ करो तुम वेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, तो लक्ष्मण तुम मेरे धर्म की नेकी धर्मचरण को सहायक बनो और तुरंत आगे तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरहा विवेक धर्म नितिशानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कुछ कही सकल न हो। श्री सीता जी की बिरहा विवेक धर्म और नीतियाँ सुनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रूख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकटी काट बहुलाई, पावक प्रबल देखी विदेही, हर्ष हर्ष देव कछुते ही। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि की खूब बड़ी हुई देखकर जनक जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वर्जन करम मम और बाही, तज रघुबीर अन्य कति नाही, तो किसानु सत्य के कति जाना, वो कही होई श्रीखंड समाना। सीता जी ने नीला कहा,
यदि मन वचन और कर्म से मैं हद से श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव सबको की गति जानते हैं। मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड समक पावर प्रवेश की सुमरी प्रभु मिथिली, जय कौशल्य महेश मनती चरण रति यति निर्मली। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड भावक महजरे, प्रभु चरित काहू न लखनऊ सुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें श्री सीता जी और अत्यंत विशुद्ध प्रीति हैं, उन कोमल पति को जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवदास श्रीधर मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूपावग पावग ही से श्री सत्य श्रुति जग विदत जो, जी मिधिर सागर इंदिरा राम ही समपि आनी सो राम बाम विभाग रजती रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानो कनक पंकज की कली। तब अग्नि से शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक हो सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी ने वैसे ही समर्पित किया जैसे श्री सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनको उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। वर्ष ही सुमन हर से सुर बाजहि गगन किसान, गावै किन्नर सुर बधु नाचे बढ़ती विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगीं और विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपिहर से जय रघुपति सुखधार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋषिवन हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मतली चलई चरण सिर नाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कही जनु परमाराई। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मतली चरणों में सिर नवाकर फिर लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवताएं वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव के नहीं देव पर जाया। विषद्रोह रत ये खल कामी, निज अध गयो कुमार्गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप में नष्ट हो गया। तुम्हें समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुल अज नल अनवाम में, अजित अमो शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मय के गुण से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दया में है। मीन कमड सुकर नर हरि, वामन परशुराम बहुधरी। तब जब नाथ सुर सुख पायु, नाना तनु धरि समेन सायु। आपने ही मत्स्य कश्यप वाराह नृसिंह वामन और परशुराम जी के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनको दुख से नाश किया। कै खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लो मदरद अति बोही। अधम शिरोमणि तब मद पावा, ये हमरे मन विष में आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के प्रायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों को शिरोमणि को भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड का ये भाग अब समाप्त होता है।
आपको ये कथा कैसे लगी कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।